एस्ट्रो लाइफ जी में आपका स्वागत है। जानते हैं धनु राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है। आपकी राशि के स्वामी गुरु छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, जिस वजह से आपकी शुभ कर्मों में कुछ वृद्धि हुई होगी, लेकिन शारीरिक मानसिक रूप से आपको कुछ परेशानी भी चल रही होगी। उलझनें बढ़ रही होंगी। संभव है सर आदि में भी कोई चोट, फोड़ा, फुंसी, घाव आदि का आपको सहन करना पड़ सकता है। लेकिन मुकदमेबाजी में, डिस्प्यूट में आपको विजय इस समय में प्राप्त हो रही होगी। व्यायाम में आपकी रुचि अधिक हो सकती है। जो व्यक्ति चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य करते हैं, इसके अलावा सेना, पुलिस, रक्षा संबंधी विभाग में जो व्यक्ति काम करते हैं, न्यायिक प्रतिक्रिया से जुड़े हुए व्यक्ति, न्यायपालिका से जुड़े हुए व्यक्ति और वकीलों को इस समय में विशेष लाभ होने की संभावना बनी हुई है। दूसरे घर के स्वामी शनि आपके चतुर्थ भाव में आ रहे हैं, जिस कारण आपको शनि की ढैया आरंभ हो रही है। शनि की ढैया आरंभ होने के कारण आपको इस समय में कोई विशेष हानि की संभावना नहीं है, लेकिन आपको वाहन, अचल संपत्ति की प्राप्ति होगी। बिजनेस व्यापार में लाभ होगा, लेकिन अपने सुखों पर आप अधिक खर्च करेंगे। लेकिन आपके अंदर कंजूसी का भाव भी आएगा, सुखों में वृद्धि होगी। प्रसन्नचित्त आप रहेंगे तथा आपको नए वाहन की प्राप्ति से भी इस समय में लाभ होगा। इसके अलावा लाभ आपको आपकी माता से भी लाभ होगा। माता की सलाह से जो आप कार्य करेंगे, उसमें आपको अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होगी और जन्म स्थान पर ही रहने से आपकी उन्नति होगी, धन धान्य की वृद्धि होगी। जो लोग बागवानी आदि का काम करते हैं या भूमि संपदा, मकान आदि का काम करते हैं, उनको भी विशेष लाभ होगा। अगर आप कोई मकान खरीदने की इस समय में सोच रहे हैं, तो आपको वह भी फल प्राप्त होगा। जो लोग लीडरी करते हैं, नेताओं को भी इस समय में लोगों का समर्थन प्राप्त होगा और शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तीसरे घर के स्वामी भी शनि आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे। इससे आपको छोटे भाई बहनों से लाभ प्राप्त होगा, लेकिन पिता के साथ आपका कुछ बैर भाव हो सकता है। लेकिन ज़मीन जायदाद की इस समय में अधिकता रहेगी। जो लोग खेती कार्य करते हैं, उनको भी विशेष रूप से लाभ होगा। इसके साथ आपके अंदर वाहन आदि चलाने के शौक़ की वृद्धि होगी और खुद के प्रयासों से विद्यार्थी विद्या अध्ययन में लाभ प्राप्त करेंगे। उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को भी इस समय में उच्च शिक्षा का लाभ प्राप्त होगा। लेकिन लीडरी की काम करने वाले लोगों में भी आपकी लोकप्रियता बढ़ने के अवसर इस समय में होंगे। छोटी यात्राओं की अधिकता रहेगी। अगले हैं चतुर्थ भाव के स्वामी गुरु, जो आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में माता को कुछ कष्ट हो सकता है या पैतृक धन की कुछ हानि हो सकती है। ऐसे व्यक्तियों की माता को रोग हो सकता है। माता से कुछ मनमुटाव की भी संभावना इस स्थिति में हो सकती है। आपको सावधानी बरतनी चाहिए। कोई दुर्घटना आदि भी इस समय में हो सकती है। हृदय रोग होने की भी संभावना इस समय में बनती है, लेकिन मुकदमे आदि से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। जनता से थोड़ा बहुत मनमुटाव हो सकता है, जिसके कारण आपकी लोकप्रियता में कमी आएगी। विद्यार्थियों के लिए पंचम भाव के स्वामी मंगल 3 अप्रैल को नीच राशि में आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे, जिस वजह से विद्यार्थियों को विद्याओं में प्राप्ति में कई प्रकार की विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आपकी अध्ययन में रुचि ना रहे या आपको पेट आदि के रोग भी संभव हैं और लाभ होने की भी कुछ उम्मीद इस समय में कम ही होती है। धन की वृद्धि कुछ अवश्य हो सकती है। आपके स्वभाव में कुछ चिड़चिड़ापन आ सकता है एवं फेफड़ों आदि के भी रोग होने की संभावना है। यदि आपके बच्चे अध्ययन कर रहे हैं, तो आपको उनके ऊपर अधिक धन खर्च करना पड़ेगा। लेकिन वैवाहिक जीवन में भी आपके कुछ
मनमुटाव हो सकते हैं, पति पत्नी के अंदर मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, या संतान आपका विरोध कर सकती है, या संतान को कुछ दुर्घटना आदि होने की भी संभावना होती है। चौथे घर के स्वामी गुरु छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, जिस वजह से आपके पुत्र को कुछ लाभ भी प्राप्त हो सकता है। अगर वो नौकरी की तलाश में हैं तो उनको कोई स्थिर नौकरी प्राप्त हो सकती है, लेकिन शिक्षा में रुकावटें आने की यहाँ पर संभावना बनी हुई है। सामान्यतः मामा भूमि के कार्यों से आपको आय प्राप्त होगी। पिता से कोई मतभेद हो सकते हैं। कुछ आपकी बुद्धि के अंदर अभिमान आ सकता है, लालच की भावना भी आपके अंदर बढ़ सकती है, लेकिन आप कुछ धन हानि भी अपने क्रोध के कारण कर सकते हैं, लेकिन शत्रुओं का नाश होगा। आपको ऋण लेने से बचना चाहिए। सप्तम भाव के स्वामी बुध चौथे भाव में नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। इस योग की वजह से आपको कुछ पिता से मतभेद हो सकते हैं, पिता से आपका विवाद हो सकता है। जीवन साथी अपने पिता के यहाँ आश्रय ले सकता है, यानी कि आपकी पत्नी रुष्ट होकर अपने घर मायके में जा सकती है। पिता से द्वेष आप कर सकते हैं। इसके अलावा समाज सेवा में आपका समय कुछ व्यतीत करेंगे और आप जिससे आपको लाभ भी प्राप्त होगा। समाज सेवा से आपके अंदर प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होगा। लेकिन इस समय में किसी संतान का भी आपके यहाँ जन्म हो सकता है। उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को इस नीच भंग राजयोग की वजह से कुछ अड़चनों के साथ आपको सफलता प्राप्त होगी, लेकिन आपकी तीव्र बुद्धि के कारण जीवन साथी का आप कुछ विश्वास खोकर दोबारा विश्वास हासिल करेंगे। अष्टम भाव में मंगल का होना, वो भी नीच राशि में होना, यात्राओं में विघ्न, कुछ हानि आदि समस्याएं पैदा करने वाला होता है। स्वास्थ्य में भी आपको कुछ परेशानी दे सकता है। नवम भाव के स्वामी सूर्य आपके इस समय चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे कि आपके कुछ अच्छे कर्म करेंगे। आप अपने पिता की सेवा करेंगे, या आप अपने पिता को किसी तीर्थ स्थान पर ले जा सकते हैं और उनकी तीर्थ यात्रा करवा सकते हैं। माता के अंदर भी आपका भक्ति भाव बढ़ेगा। माता को आप ज़्यादा इस समय में महत्व देंगे। माता पिता को वृद्ध अवस्था में आप इस समय तीर्थ आदि के लिए जा सकते हैं। एवं अपने मित्र वर्ग से आपका अच्छा संबंध रहेगा। धार्मिक मंगलिक कार्य घर में कोई हो सकता है। अच्छा वाहन भवन आप इस समय में खरीद सकते हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं तो हाई एजुकेशन में आपको सफलता मिलेगी, यश प्राप्त होगा और आपके तेज और यश की वृद्धि होगी। 14 अप्रैल से आपके भाग्य के स्वामी आपके पंचम भाव में उच्च राशि में प्रवेश करेंगे, जिसकी वजह से आपकी बुद्धिमत्ता बढ़ेगी, आपकी धार्मिक भावना बढ़ेगी। मंत्र साधना में हर काम में आपको सफलता प्राप्त होगी। भाग्येश का उच्च में जाना भाग्य खोलने का संकेत देता है। आपका भाग्य 14 अप्रैल के बाद उदय होगा और सभी सुख संपत्तियाँ आपको प्राप्त होंगी। दशम भाव के स्वामी बुध नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। ऐसी स्थिति में कुछ अड़चनों के बाद आपको सुख प्राप्त होंगे, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, माता पिता से सम्मान प्राप्त होगा एवं राज्य से भी आपको सुख समृद्धि प्राप्त होगी। आपको जहाँ कहीं भी आप जाएंगे अपनी उदारता के लिए आपको प्रसिद्धि प्राप्त होगी। कहीं से भी आपको कई प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। राजा की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी। अगर कृषि आदि कार्य करते हैं या व्यापार के अंदर आपको अच्छा यश प्राप्त होगा और कार्य में आपकी वृद्धि होगी और अच्छे शुभ फल प्राप्त आपको होंगे। व्यापार की वृद्धि होगी। इसके पूरे योग बने हुए हैं। एकादश भाव के स्वामी बड़े भाई के स्वामी उच्च में गए हुए हैं। आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी, बड़े भाई से लाभ होगा एवं कई प्रकार के धन का लाभ आपको प्राप्त होगा।
आपकी पहचान एक विशिष्ट व्यक्ति के रूप में होगी। सभी प्रकार के ऐश्वर्य आपको प्राप्त होंगे। अगर कोई वाहन आदि आप खरीदना चाहते हैं तो उसे आप खरीद सकते हैं और पूरी सुख संपत्ति आपको प्राप्त होगी। एवं किसी विशिष्ट महिला से आपका विवाह भी इस समय में हो सकता है, लेकिन आप पत्नी की तरफ इस समय में अधिक ध्यान देंगे। वह भाव के स्वामी मंगल अष्टम भाव में नीच के बने हुए हैं, जिस वजह से वे कुछ आयु की हानि करते हैं और धन धान्य में व्यय अधिक होता है। इसलिए आपको धन का व्यय सोच समझ कर करना चाहिए और यात्राओं में पूर्ण सावधानी बरतनी चाहिए, जिससे कि आपकी कोई दुर्घटना आदि ना हो। मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।